द मोमेंट जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो मोमेंट होता है जब आप अपने आप को अपनी ही निगाहों के अंदर रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल्स ना सेट करें, अपने टारगेट ना सेट करें, लेकिन जब आप सोलली अपने टारगेट्स को किसी और से कंपेयर करके बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे गाड़ी लेनी है और मैं ये टारगेट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि किसी और के पास उस जैसी गाड़ी मौजूद है, तो मैं सही नहीं कर रहा। फिर मेरे टारगेट रियलिस्टिक नहीं है, फिर मेरे टारगेट वो टारगेट नहीं है जो मैं अपनी ज़ात के लिए बना रहा हूँ। जब भी आप अपने टारगेट्स को सेट करें, जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, जब भी आप अपने मकासद बनाएं, तो वो अपनी ज़िंदगी को देख के बनाएं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी भी लगी, वो ये कि आपकी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी डिफरेंट है और दूसरों की ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी डिफरेंट है। उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके साथ जो हालात व वाक़यात पेश आते हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनकी एक ज़िंदगी की स्टोरी लिखी हुई है। वो अपने हिसाब से जो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ के साथ भी एक स्टोरी एसोसिएटेड है जो कि आपकी यूनिक स्टोरी है। उसके तजर्बात, उसके वाक़यात, जो स्टोरी लाइन, जो टाइम लाइन चल रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसको कभी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने हर शख्स को यूनिक बनाया है, हर शख्स के एक डेस्टिनी बनाई है, किस्मत बनाई है, एक ज़िंदगी की लाइफ बनाई है कि वो कैसे पैदा होगा, बड़ा होगा और उस ज़िंदगी में क्या क्या करेगा। लिहाजा यू आर यूनिक। और जब भी आप अपने गोल्स को सेट करें तो अपनी ज़ात को देख के करें, ना कि किसी और को कंपेयर करते हुए। ये सारी जो कहानी है, ये बताने का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और फाइनली डिप्रेशन के अंदर चले आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ख़ास शख्स को देख के अपना टारगेट बनाया हुआ होता है और जब वो टारगेट पूरा नहीं होता और फिर वो देखते हैं उस शख्स को तरक्की करता हुआ, तो फिर वो डिप्रेशन के अंदर चले आते हैं। ना सिर्फ डिप्रेशन बल्कि दूसरी बैड हैबिट्स जिसके अंदर जलन, हसद, एनवी, ये चीज़ें शामिल हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि आपने किसी एक शख्स को देख के अपने टारगेट्स को एसोसिएट किया। जब भी आप अपने टारगेट्स को किसी पर्सनैलिटी को देखे बग़ैर बनाएंगे, तो फिर वो टारगेट किसी कंपटीशन और मुकाबले से अलग होंगे। शायद मेरी बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, शायद मेरी बात बहुत से लोगों को समझ भी आए, लेकिन बताने का मकसद ये था कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ मकासद बनाते हैं तो उसको किसी और से कंपेयर करके ना बनाएं। आपके मकासद यूनिकली आपके लिए होने चाहिए, जो कि आपकी एक स्टोरी लाइन के ऊपर बेस हो। लेकिन अगर आप अपने मकासद, अपनी ज़िंदगी के मकासद किसी और शख्स को देख के बनाएंगे, तो उसका एक पहला नुकसान तो ये होगा कि आप अपनी सलाहियत, आप उन मकासद को शायद अचीव ना कर सकें और शायद वो मकासद आपके लिए बहुत जल्दी अचीव हो जाएं, क्योंकि वो आपके मकासद नहीं हैं, वो किसी और के टारगेट्स हैं जिसको आपने जस्ट अडॉप्ट कर लिया है। हो सकता है आपकी सलाहियतें उन मकासद से बहुत कम हो सकता है आपकी सलाहियतें उन मकासद के बहुत ज़्यादा हों। तो दोनों सूरतों के अंदर आप एक गलती कर रहे होंगे। अगर आपके मकासद, अगर जो मकासद आपने अडॉप्ट किए हैं वो आपकी सलाहियतों से बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो मकासद आपके लिए अनरियलिस्टिक हो जाएंगे। अगर वो मकासद आपकी सलाहियतों से बहुत कम हैं, तो फिर आप अपनी कैपेसिटी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दूसरा नुकसान किसी और को देखकर अपने लाइफ के गोल्स को सेट करने का, वो ये है कि अगर आपका मकसद पूरा नहीं हो पाता या आप अपने मकासद के अंदर फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर आप उस शख्स से जलन का सिलसिला स्टार्ट शुरू कर देंगे, जो कि एक नेगेटिव इमोशन है और ये नेगेटिव इमोशन आपको नेगेटिव कर सकता है, आपके लिए बुरा साबित हो सकता है और आपको फर्दर मेंटल डिस्टर्बेंस के अंदर डाल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप मेरी जो बात है आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन समरी सिर्फ ये है कि मेक गोल्स फॉर योर ओन सेल्फ। अपनी ज़िंदगी, अपनी सलाहियतों, अपनी चीज़ों को देख के अपनी लाइफ के गोल्स को सेट करें। किसी पर्सनालिटी या किसी साथी, दोस्त
कुलीग को देख के अपने लाइफ के गोल्स को ना सेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दिस इज़ सैयद मुख्तार साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।